वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस विद शौर्या। आज हम लोग जानेंगे कि क्यों इंडियन मार्केट फॉल कर सकता है 30% तक और इसके पीछे क्या रीजंस हैं और क्या क्या इंडियन रीजंस हैं और क्या क्या एक्सटर्नल रीजंस हैं। ये हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं कि रीजन जानने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फाइनेंस विद शौर्या फॉर मोर अपडेट लाइक दिस। तो सबसे पहला रीजन है जो कि है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स की में जो वॉलेटिलिटी आई है वो 52 वीक्स टच कर चुकी है, जो कि है 21.41, जो कि लास्ट एक महीने में 70% ज्यादा है। और वो डिसाइसिवली ब्रीच करके अपने रेजिडेंस को ब्रेक करके 23 या 25 भी जा सकती है। तो ये ट्रिगर करेगी दलाल स्ट्रीट में मोर सेल करने के लिए, इंडियन स्टॉक मार्केट को नीचे लाने के लिए। सेकेंड रीजन है ऑनगोइंग लोकसभा इलेक्शन। जो फोर्थ फेज ऑफ इंडियन लोकसभा इलेक्शन जो चल रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वो भी एक स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए कि उसमें सेल ऑफ आ सकता है और हैवी पोजीशन जो कि है वो ओवरनाइट कोई ले जाना नहीं चाहता। इसके वजह से इंडाइसिस प्रेशर में है। अगर मैं बात करूं कि आपका थर्ड जो रीजन है वो क्या है, वो है एफआईज की सेलिंग आ रही है इंडियन मार्केट में। तो एफआईज हैवी सेल है इंडियन मार्केट में और उन्होंने अभी तक 24.97 करोड़ कैश सेगमेंट में सेल कर चुके हैं लास्ट फ्राइडे तक। और उन्होंने और भी सेलिंग की पोजीशन क्रिएट की है जो कि है 11,279 करोड़ की, जो कि एफएनओ में क्रिएट किया हुआ है। ये एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। फोर्थ रीजन है क्वार्टर फोर के रिजल्ट जो कि अब हमारे आना स्टार्ट होंगे। तो क्वार्टर फोर के रिजल्ट जो कि एग्जम्पशन है कि ज्यादातर कंपनीज डिस्काउंटेड आएगा और इन्वेस्टर्स इस रीजन से अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। तो ये भी एक मेन रीजन है स्टॉक मार्केट में फॉल आने का। अगर मैं बात करूं कि और क्या क्या रीजंस हैं, तो अब हम बात करेंगे कि डॉलर जो है उसमें एक सेल ऑफ ट्रिगर हो रहा है, क्योंकि यूएस डॉलर रेट जो है वो रिमेन स्ट्रांग है और वो वहां 105 के लेवल पे पॉज आया है और सेलिंग इन द करेंसी एंड द बॉन्ड मार्केट आ रही है। तो ये भी एक ट्रिगर है इक्विटी मार्केट में सेल ऑफ आने का। तो ये रीजन तो है इंडियन रीजन जो कि इंडियन मार्केट को इफेक्ट कर रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल रीजन जो है जो इंडियन मार्केट को इफेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला रीजन जो है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो है वो अपना फोकस इंडियन मार्केट से हटा के चाइनीज मार्केट में फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से चाइनीज मार्केट अभी तक CSI 300 इंडेक्स जो चाइना का है वो अभी तक लास्ट एक वीक में 25% अप है और शंघाई कंपोजिट इंडेक्स जो है वो अराउंड 8% तक अप है, क्योंकि चाइनीज मार्केट ने अपना होम लोन और को बूस्ट करने के लिए उन्होंने रेट कट किया है। सेकेंड रीजन जो है वो है जियो पॉलिटिकल टेंशन, जो कि आप इसराइल और लेबनान के बीच में जो लड़ाई चल रही है, इसराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई चल रही है, और उन्होंने मिसाइल लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस बीच से क्रूड प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, ब्रेंट क्रूड प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, जिसमें यूएस भी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है। ये एक और मेन रीजन है इंडियन मार्केट का सेंटिमेंट को इफेक्ट करने के लिए। उसके बाद का जो रीजन है वो है यूएस फेड जो पावेल है, इन्होंने रेट कट कर दिया है सरप्राइजिंगली 50 बेसिस पॉइंट। और यूएस जो कि बात कर रहा है रिसेशन में जाने के लिए, और रेट कट होना ये बहुत ही नेगेटिव है उनके लिए। और साथ ही साथ में उनके जॉब जो डेटा हैं वो आने वाले हैं, तो वो डिसाइड करेगा कि 7 नवंबर को कि जॉब पावेल साहब कैसे इसको प्ले करते हैं और कैसा क्या होता है। उसके बाद का जो रीजन है, जापान ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिया है 18 साल के बाद में। तो ये मार्केट बहुत अच्छे से वॉच कर रहा है कि जिन्होंने 18 साल में कभी रेज नहीं किया, जो कि जापान में नेगेटिव ग्रोथ है, उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। तो ये भी एक मेन रीजन है कि लोग चाइना शिफ्ट हो रहे हैं, एफआईएस अपने चाइना में इन्वेस्ट कर रहे हैं।
और जापान मार्केट भी टेंशन क्रिएट करा। जापान मार्केट 10% डाउन था। तो ये सारे रीजन हैं जो स्टॉक मार्केट को आप अपने लाइफ टाइम हाई से करेक्ट कर सकता है 30% तक। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग टेक्टिकली प्ले करेंगे इंडियन मार्केट के लिए। तो ऐसे मोर अपडेट के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फाइनेंस विद शौर्या। नमस्कार।